बंधुओं, हनुमान जयंती के अवसर पर जो कोटकिया गांव में घटना हुई है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी आलोचना करता हूं। मैं पीड़ित पक्ष के साथ हूं। जिस किसी ने अपराध किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी मिलते ही मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा हूं। घायल पीड़ित से मिला हूं, परिजनों से मिला हूं, डॉक्टर से उसके इलाज के लिए मैंने आग्रह किया है। हर सूरत में उसका जीवन बचना चाहिए और परिजनों के सामने ही मैंने एसपी बूंदी से बात की है कि अपराधी जो शायद पकड़ा गया है सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक तो इस घटना में कहीं कोई राजनीतिक एंगल होगा ये दिमाग में लाए भी नहीं थे, पर अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्ञापनबाजी कर रहे हैं पदाधिकारी, मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे साजिश है और मुझे इस साजिश का अंदेशा हो गया था सुबह ही। इसलिए मैंने एसपी बूंदी को आज सवेरे ही कहा है कि आप उसका रिमांड लीजिए और रिमांड लेकर उससे पूछिए कि आखिर उससे ये घटना किसने कारित की है। मेरी गारंटी है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व होंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका। आज मैंने देखा बीजेपी के लोग जो कल तक ओम बिरला की आलोचना करते थे शंख की तरह बज रहे हैं और प्रहलाद गुंजल आईजी के खिलाफ बोल रहा है। कुल मिला के जो बौखलाहट है हार है उनके बयानों में सामने आ रही है और लोग इस स्तर तक भी जा सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए, मैं तो सोच रहा था कि ये सांप्रदायिक दंगे की तैयारी कर रहे हैं, अब जातीय सौहार्द को भी खराब करने के लिए और व्यक्ति की जान चली जाए इस लेवल, इस नीचता तक भी ये लोग जा सकते हैं क्या? मैं एसपी बूंदी से कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। आईजी का तो कुछ है नहीं, वो तो पक्षपाती आदमी है। एसपी साहब, मैंने सवेरे आपसे टेलीफोन पे बात की है आज ही और ये आग्रह किया है कि इसके पीछे जो भी पर्दे के पीछे लोग हैं वो आज ही बेनकाब हों। इनका मकसद कल पूरा करना चाहते हैं विवाद करके, इसलिए मेरा आग्रह कि आज ही बेनकाब हों लोग। बताएं कौन लोग इसके पीछे हैं। मुझे लगता है कि सत्ता का प्रभाव दबाव बनाकर हो सकता है इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करें कि इनका स्वार्थ तो ये आदमी मराने के लिए तैयार हो जाए। इनका स्वार्थ तो केवल इलेक्शन है। इनको व्यक्ति के जीवन से और सामाजिक स्वार्थ से क्या लेना देना है। मेरी विनम्र प्रार्थना है, मैं आज भी सख्ती से बोल रहा हूं कि मैं पीड़ित के साथ खड़ा हूं। अपराधी कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है। पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आज ही बेनकाब करे कि इसके पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, ताकि घटनाक्रम के पीछे भाजपा का हाथ हो सकता है। जो इस चुनाव में किसान कौमों का जो सामंजस्य बना है, ऐतिहासिक आजादी के बाद पहली बार, इससे भाजपा भयभीत है और इस तारतम्य को, इस सामंजस्य को, इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए कुछ भी साजिश रच सकते हैं। तो मैंने सवेरे 8:30 बजे कहा, मुझे आशंका है कि इस घटनाक्रम के पीछे भाजपा के नेता हो सकते हैं। कैसे मान रहे हैं आपकी भाजपा के नेता? चोर की दाढ़ी में तिनका। आज तो आईजी ज्ञापन देने चले गए, नामजद की प्रहलाद गुंजल ने कराया है। वो भी तो मीणा समाज के लोग चले गए। कौन? जो बीजेपी के थे, मीणा समाज के थे। मीणा समाज के प्रदेश महामंत्री था मोतीलाल, वो बीजेपी के लोग हैं, मीणा समाज के लोग नहीं है। मीणा समाज के तो सामाजिक अध्यक्ष ये खड़े हैं, आनंदीलाल जी बूंदी जिले के ये प्रमुख साहब खड़े हैं। तब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, पुलिस आज ही एक्सपोज करे ओम बिरला का पीए हरिनंदन और उसके इशारे पर 3 लोगों का काम करने का जो सार्वजनिक चर्चा में आ रहा है। इन लोगों ने 8 दिन से उसकी हत्या की साजिश रच रखी थी। ऐसा घटनाक्रम कराना ही होगा बिरला जी को जिताने के लिए। जो लोग चुनाव के लिए जातीय सौहार्द को दांव पर लगा दें, नंगे होने ही चाहिए। मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? कल चुनाव के बाद तय करके तारीख इन लोगों को नंगा करने के लिए पहले तो मैं नरेश जी को धरने पर बैठाऊंगा और फिर जरूरत पड़ी तो मैं भी बैठूंगा साथ में कि सारे साथ मिलकर वो जेल में डालेंगे। बेनकाब करिए, आप लोगों की हत्या करा दो यार। वोट चाहिए, विवाद करो। जातियों में आपस में क्लेश पैदा करने की कोशिश करो, किसी को परचेज करके और गलत काम करवा के। एसपी साहब से क्या वार्ता हुई है? आपके सामने हुई है ना वार्ता, पर्दे के पीछे थोड़ी हुई है।
मैंने एसपी साहब से कहा है आज शाम तक करिए, अगर आप डिले प्रैक्टिस करेंगे तो मैं चार्ज फ्रेम कर रहा हूँ। कहा है ना मैंने आपके सामने, चार्ज फ्रेम कर रहा हूँ। आप लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के दबाव में डिले प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीधा सीधा वो विवाद पैदा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें इलेक्शन में आपकी मंशा हो सकती है, सत्ता पक्ष को लाभ मिले। दोनों चार्ज मैंने आपके सामने एसपी साहब को फ्रेम किए। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ। मैंने 4 बार रिपीट करके चार्ज फ्रेम किया एसपी साहब को आपके सामने, सारा मीडिया था ना भाई। और अगर बिरला जी और उनके लोग जो चोर की दाढ़ी में तिनका की जगह मुझे आरोपित कर रहे हैं, आज शाम तक एक्सपोज कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। धनराज गुजर के लिए कहा था आपने, एक पंचायत समिति सदस्य धनराज गुजर का उल्लेख किया था। चर्चा आ रही कि उसके इर्द गिर्द के 2-3 लोग हैं। अच्छा। हरिनंदन कहार जो बिरला जी का पीए है, उसने 2-3 लोगों को यूज करके और पैसा वैसा जो भी जो चर्चा है, गॉड नोज, ईश्वर जाने। लेकिन पुलिस का काम है सच्चाई सामने लाना, हमारा काम थोड़ी है। मैं तो इसलिए कि मुझे नामजद टारगेट कर रहे हैं बीजेपी वाले, इसका मतलब उन्होंने हार मान ली है और मैं आईजी पे चार्ज लगा रहा हूँ कि सौहार्द बिगाड़ रहा है सांप्रदायिक। तो आज वो आईजी की ढाल बन रहे हैं। प्रहलाद गुंजल आईजी पर अटैक कर रहा है, बेचारा हमारी मदद कर रहा है। यानी दोनों का दुखड़ा आ गया ना सामने, दुख आ गया जुबान पर। इसलिए मैं चार्ज फ्रेम कर रहा हूं मिस्टर बिरला पर। जो जनचर्चा है उसका जवाब दे बिरला। हरिनंदन कहार और बीजेपी के लोग इस घटनाक्रम के पीछे हैं। आप समाजों का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हो, आपको जीत की इतनी भूख है, विश्वास जीतिए, हत्याएं मत कराइए लोगों की। हत्याएं करा के आप संसद की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो, ये संभव नहीं होगा। प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद। मतलब आज खत्म हो गया। कल तक तो सामान्य घटना मानकर हम हॉस्पिटल में गए थे और हॉस्पिटल में परिवार के चेहरे पर भय देखकर हमको लगा कि इसके पीछे कोई बड़ा कहानी बड़ी है। तब मैंने वहीं से एसपी साहब से कहा था इस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करें। डॉक्टर को कहा है कि इनको आशंका है कि अस्पताल में भी कुछ छेड़खानी हो सकती है, पॉलिटिकल मोटो सिद्ध करने के लिए। इतनी बड़ी ताकत तो सत्ता पक्ष ही कर सकता है। मुझे आशंका के आधार पर मैंने 8:30 बजे एसपी साहब को आज मॉर्निंग में कहा, जरा कुछ बीजेपी के लोग इस एंगल में अम्ब्रेला के पीए एंड कंपनी हरिनंदन कहार ये हो सकते हैं, आप इस एंगल से जांच करिए। तो चोर की दाढ़ी का तिनका सामने आ गया और चुनावी लाभ लेने के लिए आज आईजी क्यों चले गए? बोला साहब प्रहलाद गुंजल ने कराया है, आईजी तो एजेंट है। मैं कई दिनों से आरोप लगा ही रहा हूँ, एजेंट कल तक आईजी उनका था, आज वो आईजी के एजेंट बन गए। आईजी पर प्रहलाद गुंजल हमले कर रहा है, बेवजह बेचारा जो हमारा प्रचार कर रहा है। दोनों का टुकड़ा आ गया एक बयान। इसलिए मैं एसपी साहब के पास आया आज शाम तक। और देखिए पीछे की कहानी स्पष्ट करिए, एक्सपोज होने चाहिए नंगे जो लोग अपराधी हैं, जो लोग वोटों के लिए लोगों की जान माल से खेल जाए। समाज के सामने उनका काला चेहरा आना चाहिए। प्रहलाद गुंजल है तो वो भी आना चाहिए और दूसरे लोग हैं तो वो भी आना चाहिए। और अगर आप डिले प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने एसपी साहब से कहा है, मैं चार्ज फ्रेम कर रहा हूँ। आप लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर के दबाव में पुलिस कार्रवाई को ढीला कर रहे हैं। और दूसरा चार्ज फ्रेम कर रहा हूँ कि आप उन्हें इस घटना का एडवांटेज, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का अवसर दे रहे हैं कल के मतदान में। इसलिए आज ही एक्सपोज करिए। और देखिए पीछे के जो गंदे चेहरे हैं वो बाहर लाइए पकड़ कर। मैंने उनको कहा है बोलिए उड़दी की कसम खा के, आपको गंद नहीं आई कि इसमें उस सत्ता के लोग शामिल है? क्या जवाब दे पाए? आप थे ना अंदर, एसपी साहब जवाब दे पाए क्या? और इसलिए नंगा करो, लोगों की हत्या कराएंगे यार आप चुनाव जीतने के लिए। वैसे देखे आपने गुनाह किया, जीत नहीं पा रहे तो माफी मांग कर घर बैठिए। अपराधी हैं, विश्वास नहीं जीत पा रहे, क्षमा कर देना, कुछ गलतियां हुई होंगी, आप मालिक हैं, भाग्य विधाता है। आप उसके विश्वास को ठगना चाहते हो, डाका डालना चाहते हो, हत्याएं करा के, भ्रम डालकर, जाल फैलाकर। डेमोक्रेसी है और स्पीकर जैसा व्यक्ति जो लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था के सर्वोच्च आसन पर बैठा हुआ है, तार करेगा भारतीय लोकतंत्र की मर्यादाओं को। बहुत गंदी बात।